बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं खुदाए बुज़ुर्गों बरतर का बेहद मशहूर हूँ, उसका शुक्रगुज़ार हूँ। उसका शुक्र तो अदा नहीं हो सकता कि उसने मुझे अपना वादा वफा करने की तौफीक अता फरमाई। और मैंने आपसे वादा किया था कि दूसरा हिस्सा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर करूँगा। जो हमारे महबूब जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने इमरान खान को जवाब दिया, तो उनकी प्रेस रिलीज के जवाब में मैं भी जवाब उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, अपने महबूब जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की खिदमत में, DGISPR साहब की खिदमत में। तो ये उसका दूसरा मुकम्मल हिस्सा है। आइए मुलाकात फरमाइए। हमें निशाना नहीं बनाया पूरी कौम को। हमारे एतमाद का खून नहीं किया गया। अगला सवाल भी सुन ले। जितनी बार असली क़यादत ने इक़्तिदार पे सब खून मारा, हर दफा कौम को गलत जवाब बनाकर पूरी कौम के एतमाद को निशाना बनाया जाता है। ये हमारी तजलील नहीं हुई। हमें आप गलत प्रोपेगेंडा करके हमारे हुक्मरानों को, जो अवामी थे या सिविलियन थे, उनकी पीठ पे लात मारते रहे और हमें झूठ बोलते रहे, उन पर लगभग इल्जाम लगाते रहे। अगर ये नवाज शरीफ जिसका मैं बदतरीन मुखालिफ हूँ, उसने त्यारा हाईजैक किया था, तो उसे सजाए मौत क्यों नहीं दी गई? इसका मतलब है आप सब मिले हुए लुटेरों चोरों के साथ आप इनके सहूलतगार हैं। एक और गुजारिश सुनते थे। अगर साबका सिपा सलार कमरवेद बाजवा ने सहाफियों के सामने जंग से फरार और लड़ने से मजदूरी तस्लीम नहीं की और सहाफियों से बात को ट्विस्ट कर रहे हैं, सियासत से बात से हटकर बात कर रहे हैं, वो सारे सहाफी तो भी इस मुल्क में हैं, तो उनके खिलाफ आपने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, कानूनी चाराजी क्यों नहीं की? पहले उनके खिलाफ तो कर लें। वो कहीं भागे तो नहीं, इधर ही वो रोज बयान देते हैं कि हम ठीक है। फिर इमरान खान के खिलाफ भी करो। इमरान खान को मेरा सारा मामा नहीं है, ना मुझे इससे कोई गर्ज है। वो तो यह है कि जो मेरी फिक्र है वो उसे अपना के आगे लेके जा रहा है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हम गुलाम हैं, हमें आज़ादी नहीं मिली, हमें आज़ादी हाईजैक हमारी हुई, हमें हकूक हासिल नहीं। तो वो बात करा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, ना इमरान से ना किसी से। ना मुझे कुछ छुड़ाने आएगा, ना मेरे लिए कुछ जलसा जुलूस करेगा जब आप मुझ पर जुल्म और बर्बरियत करोगे। और मैं अपनी कौम की खातिर आपके बाप की तरफ सह जाऊंगा, आपके बाप की तरह, आपके ससुर की तरह इस कौम के लिए हर कुर्बानी दूंगा इंशाअल्लाह। अगला सवाल भी सुने। बाबर इफ्तिखार साबिक़ DGISPR मौजूदा कोर कमांडर कराची ने वजीर खारजा के फराइज अदा करते हुए डॉलर को जमीन बोझ कर दिया था। क्या हमारे जज्बात से उन्हें खिलवाड़ नहीं किया? उसे कौन हक देता है कि वो माशी पॉलिसी पे ध्यान दे, और वो भी एक हुकूमत को साइड से गिराने के बाद, जब इफ्तिखार बाबर और उसके साथ जनरल बाजवा और बाकी क़यादत ने, आपके इंटेलिजेंस ने मिलकर ये गिरौना गंदा खेल किया। पहले तो गंदा खेल ये खेला कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया, फिर गंदा खेल खेला शहबाज को बनाया, और फिर गंदा खेल ये खेला कि आप वज़ीर खारजा ही बन गए, एक हादर सर्विस मेजर जनरल। क्या उसका उहदा, उसका हलफ उसे ये हक देता है कि वो डॉलर को ऊपर नीचे करे? अगला एक और आपके सामने सवाल रखता हूँ। साबका DGISPR और मौजूदा DGISI ने शहीद अरशद शरीफ के जनाजे के मौका पे, हाँ जी हाँ, जनाजे के मौका पे, उससे एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद कर लेते तो कोई जमीन ना फट पड़ती या आसमान ना टूट पड़ता। अगर शहीद अरशद शरीफ को शहीद करने पे जमीन नहीं फटी, आसमान नहीं टूट के गिरा, तो ये इन दोनों दबंग जनरलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर एक दिन पहले या बाद में हो जाती तो कुछ ना होता, लेकिन उसी दिन की गई। मैं अहमक इंसान इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझता हूँ,
کہ موقع کا انتخاب بہت کچھ سمجھا دیتا ہے انسان کو. تو کیا جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی وہ ان کے شایان شان تھی، اور اس میں کیا حقائق کا قتل عام نہیں کیا گیا تھا؟ ارشد شریف شہید تو شہید ہوا، کیا اس کے ساتھ جڑے ہوئے حقائق کا قتل عام نہیں کیا گیا اور ہمارے اعتبار اعتماد کو نشانہ نہیں بنایا گیا؟ آخری اب آپ کا جواب تھا جو آپ نے عمران خان کو دیا، اور اسی جواب کے آپ کے جواب میں آپ سے سوالات پوچھ رہا ہوں. قوم کو 1900 آپ کا پہلے سوال تو بتا دوں، ادارہ جھوٹے الزامات کے خلاف قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے. تو جناب کریں قانونی کارروائی، ہم تو آپ کے ساتھ قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ آپ عمران خان کے خلاف عدالت جائیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ہر پیشی پہ بے شک مانگ کے کرایہ اکٹھا کروں، میں اسلام آباد آیا کروں گا، آپ کیس کریں سپریم کورٹ میں اس کے خلاف جلدی سے. تو اس کا جواب سنتے جائیں. قوم کو 1965 کی جنگ، 71 کی جنگ، رنجیم چینج کے بارے اور پھر اقتدار پہ شب خون مارنے پہ، سیاسی قیادت پہ من گھڑت الزامات لگائے. لاہور میں سابق فوجی افسران کی تنظیم سے قمرجیت باجوہ نے رنجیم چینج کے بعد خطاب کرتے ہوئے اور ان سے سوالات و جواب کے دوران سابق منتخب وزیر اعظم جس کی تشریف پہ لات مار کے یہ جنرل قمرجیت باجوہ اپنے جنرلوں کے ساتھ بغلیں بجا رہا تھا، اس پہ جھوٹے الزامات لگائے، لگو بے بنیاد الزامات لگائے جو بدنیتی بددیانتی پہ مبنی تھے. وہاں شور شرابہ نہیں ہوا، وہاں سابق جنرلوں نے اس کی پینٹ نہیں اتاری. قمرجیت باجوہ کے جھوٹے ہو، بددیانت ہو، خائن ہو، بدنیت ہو، جو آپ کہہ رہے ہیں بدنیتی بددیانتی، وہ ادھر باجوہ کو نہیں کہے گی. ریکارڈ نکال لیں تب کے جو ادھر سابق افسران تھے ان سے پوچھ لیں اگر آپ کو علم نہیں تو. تو آخری اب وہ پیش کرتا ہوں حضور والا جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جنرل احمد شریف چودھری صاحب. اگر آپ کے خیال میں عمران خان کے الزامات بے بنیاد جھوٹے ہیں اور آپ قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو بسر شوق ایسا کریں. کس نے کرے تو صحیح، کس نے روکا ہے کہ نہ کریں؟ لیکن یاد رکھیں 26 کروڑ غلام بھی عسکری قیادت، آرمی چیف، موجودہ آرمی چیف، جی ہاں سابق کو تو چھوڑے، موجودہ، جس نے پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا، اس سے بڑا الزام کیا ہوگا؟ میں چیلنج کرتا ہوں اپنے محترم آرمی چیف، میں اسے سید نہیں کہوں گا، پہلے کبھی سید سنا ہی نہیں تھا، تو آپ نے میڈیا والوں نے لگایا اس پہ، میڈیا پہ مقدمہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کا نام جو دفتری نام ہے وہ قاسم منیر صاحب ہے. مجھے ان کے سید ہونے پہ نہ اعتراض ہے، خدا کی قسم نہ مجھے کوئی ان سے کوئی ایسی میری ذاتی ان سے پرخاش ہے. میں تو ان کو سپہ سالار اعلیٰ ہونے کے ناطے ان کی تعظیم کرتا ہوں. تو حضور انہیں کہیں میرے سامنے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ جو کچھ اس نے کہا اس پہ عمل بھی کرتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں. باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. تو جناب ہم بھی 26 کروڑ غلام سابقہ موجودہ تمام عسکری قیادت پہ جن میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض امیر اور موجودہ بھی. اب بات کھل گئی ہے تو کیا اگر کرنا بات سیدھی کریں، ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. اور میرے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے جسے کوئی نہیں بتاتا، میں بتاتا ہوں
उन्हें भी जैसे मेरे खानदान वाले, मेरी बेगम, मेरे बच्चे मुझे मशवरा देते हैं कि सर मत कटाओ, आपके सर कटाने से कुछ नहीं होगा। तो आली मुकाम ने भी मेरे जान उन पे, उनकी जूते की खाक पे करवान, उन्होंने फरमाया था कि मैं कोई फतह करने तो नहीं जा रहा, मुझे पता उधर बेपनाह ताकत है, पैसा है, मॉल भी खरीदे गए हैं, तो मैं तो सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ, ताकि कोई ये ना समझे कि पूरी कौम बांझ थी। और उनका फरमान था, जब कौम की बका फना के दहाने पहुंच चुकी हो तो फिर जाती खतरात, खानदानी खतरात की परवाह नहीं की जाती। जाती जान की, अपनी जान की कुर्बानी, अपने खानदान की जान की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी का नहीं सोचा जाता, फिर कौम का सोचा जाता है, फिर हार जीत का भी नहीं सोचा जाता, फिर सिर्फ अपना फर्ज निभाया जाता है। तो मुझे पता है मेरी इस चीखो पुकार से कोई कुछ नहीं होगा, मैं अपने लिए खतरात मोल ले रहा हूँ, लेकिन मेरी जान, मेरा मालो असबाब, मेरे जैसे 26 करोड़ गुलामों और इस धरती के हजार बार कुर्बान मेरे मेरे पास, और मेरी सारी नस्ल भी आप खत्म कर दो, मेरी खानदानी नस्ल, तो ये 26 करोड़ मेरे ही हैं, इनके लिए और कोई ठिकाना नहीं। ये बाजवे की तरह कहाँ जाएंगे, ये जनरल हिल की तरह कहाँ जाएंगे, ये क्यानी की तरह कहाँ जाएंगे। हमारे पास तो किराया नहीं है हमारे बच्चों के साथ, PIT करके ये पकौड़ों की रेडी लगाते हैं। लिहाजा मेरी जान जाती है तो चली जाए, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मुझे आपकी जनाब, आपको DG ISP साहब, आपको कह रहा हूँ, अहमद शरीफ चौधरी जनरल साहब, आपके आर्मी चीफ को कह रहा हूँ, DG IS को कह रहा हूँ, आप लोगों की इज्जत, एहतराम, तुमतराक, अना, वो लोहे जैसी वर्दी का वो जल जलाओ, बूटों की चमचम, छड़ी की हैबत, कौम की बका से ज़्यादा अजीज नहीं है। सबसे अहम, अव्वल आखिर किसी कौम की बका होती है, रियासत की बका होती है, बाकी सब सामी चीज़ें होती हैं। और रियासत होती है अफराद, ना जगराफिया होता है, ना फौज होती है, ना अदलिया होती है, ना ब्यूरोक्रेसी होती है, ना मकन्ना होती है। अवाम सब अदारों की माँ है, इनके बदन से सब अदारे निकलते हैं। हाँ, तो अगर जज के फैसले पे एतराज़ किया जा सकता है, वजीर आजम का हम रोज गिरेबान पकड़ सकते हैं, सदर का पकड़ सकते हैं, तो आर्मी चीफ, DG ISPR किस केस की मूली हैं? इनसे हम क्यों जवाबदेही नहीं कर सकते गलती पे, खता पे? हम इल्जाम तो नहीं लगा रहे, जब आप गलत काम आपसे होगा तो हम पूछेंगे क्यों गलत काम हुआ। क्या आप खुदा के नायब हैं? आपसे गलती नहीं होती। नौज बिल्ला, आप फरिश्ते हैं, आप हूरे हैं कि आप, आपके सॉफ्टवेयर में अल्लाह पाक ने गलती की खता नहीं रखी, आप मावरा खुदा हैं। आप भी मेरे जैसे हैं, हर इंसान के जैसे हैं। जैसे हर इंसान गलती का पुतला होता है, और हमारी सृष्टि में ये बात रख दी गई है कि हमसे गलती होनी है। जब आप गलती करोगे तो हम तनकीद करेंगे, तनकीद बराए असलाह करेंगे। बेशक जितना मर्जी जबर करो, जितना मर्जी जुल्म करो, अगर मैं चीफ जस्टिस पे एतराज़ करता हूँ, उसके फैसले गलत पे, जो मेरी नज़र में गलत होता है उसकी बात पे नहीं, वज़ीर आज़म पे करता हूँ, सदर पे करता हूँ, स्पीकर कौमी असम्बली पे करता हूँ, चेयरमैन सेनेट पे करता हूँ, तो आर्मी चीफ तो जो दफा का सेक्रेटरी है उसका मतहत है। ये कोई मफाकल फितर तो नहीं, ये तो सब ताकत का खेल है। आपके पास ताकत है, आपका एक मेजर भी सिंध में 9 अफराद को कत्ल कर दे तो उसे कोई पूछने वाला नहीं। उसके लिए भी माई जनों को, की बेटी को खुद सोची करनी पड़ती है हाई कोर्ट के आगे, तो फिर जाके वो जमील मेजर को आप फांसी देते हैं 4/4। ये भी मेरे बेटे हैं, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर,
यहाँ तक तो मेरे बेटे हैं, बाकी मेरे भाई हैं, वो मेरे ऐसे बराबर होंगे या 2-4 साल छोटे होंगे। सारी फौज मेरे बच्चों की है। हमने फौज आपको दी है DGISPR साहेब, आप कहाँ से फौज लाए हैं? कहीं बाहर से किसी मिस्त्री से बनवाई है या नवाज शरीफ की फैक्ट्री से फौज आपने बनवाई है? ये हमारे ही बेटे बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं। तो कोई अपने भाई बेटों पे उंगली नहीं उठाता। एक मैंने और वीडियो बनाई हुई है जिसपे मैंने जो गद्दार हैं, जो बगैरत हैं, जो हलफ फरोश हैं, जो ज़मीर फरोश हैं, उन जर्नलों की शहादत बारे मैंने एक दुआ बनाई हुई है, अल्लाह पाक से की हुई है, वो भी आज ही मैं पोस्ट कर दूंगा कि सिर्फ हमें अपने बच्चों की हमें खुशखबरी ना दिया करो हमारे बच्चों की शहादत पे। हम भी आपके अहले खाना को खुशखबरी देना चाहते हैं, जो गद्दार हैं, जो बगैरत हैं, जो बेज़मीर हैं, जो हलफ के गद्दार हैं, जो अपने फ़राइज़ से बढ़ के अपना काम, अपने फ़राइज़ से हट के काम करते हैं, जो किसी भी हुकूमत को, सियासी हुकूमत को उसकी मुस्बत उसके साथ ताउन करने की बजाय उसे डराने की साजिशें करते हैं, उसे अपने नीचे लगाने की साजिशें करते हैं। मैंने उनकी शहादत के लिए दुआ की है कि अल्लाह करे वो भी शहीद हो तो हम उनके वक्त इनको खुशखबरी दें कि आपका बेटा आपकी 20 नस्लों को आप बख्शवा लेगा, वो शहीद हो गया है। तो मैं इंशाल्लाह ये पूरी वीडियो है वो पोस्ट करूंगा। तो जो बात हो रही थी उस पर आ जाए। तो जनाब हम भी कानूनी चाराजोई करेंगे आपके खिलाफ, जो आप हमें अब तक आपके पेश रहो और आप बताते रहे हैं। और पता कैसे करेंगे? किसी कोर्ट में तो हो नहीं सकती पाकिस्तान की, क्योंकि वहाँ तो आपका चीफ जो आके रोज चीफ के साथ पता नहीं क्या उसे कहता है, अल्लाह पाक चीफ जस्टिस को हिम्मत दे, ताकत दे, वो आपके सामने ना झुके, वो खड़ा रहे हक पे, सच पे। हम आवाम आपकी गलतियों का, जो हमारे साथ जुल्म जाती हुई उनका एहतसाब करेंगे, या तो हम आर्मी अदालत इंसाफ में जाएंगे या हम बर्ट ट्रेंड रसल की तरह। मैं तो जाहिल हूँ, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप बखूबी जानते हैं बर्ट ट्रेंड रसल कहाँ का था और उसने कैसे एहतसाब किया था जालिमों का, जाबरों का। उसने एक अवामी अदालत लगाई थी, वहाँ किया था। मैं भी ये कोशिश करूँगा, प्रपोजल रखूँगा सियासतदानों के सामने, वो नून लीग के हों, जरदारी हो, मौलाना फजल रहमान साहब हों, ये PTI वाले हों, कि मुश्तरका एक प्लेटफार्म पे एहतसाब किया जाए, वहाँ एक ज्यूरी बिठाई जाए अवामी, जो कुछ आपने किया उसका एहतसाब करके उसका वाइट पेपर या ब्लैक पेपर दुनिया में शाया किया जाए। तो मैं नहीं चाहता कि जहाँ तक जाया जाए रुक जाएं, जो कुछ कर रहे हैं ना करें। रियासत का शराधा बखेरने में जो आखिरी हद तक तो पहुंच चुका है, रुक जाए, शायद अल्लाह पाक करम करे हम बच जाएं। माशी तौर पे तबाह हो चुके हैं, माशरती तौर पे तबाह हो चुके हैं, सियासी अदम इस्तेकाम अपने वजूद पे है, तमाम मुल्क की आबादी दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, हर अदारे के लोग भी दो हिस्सों में तकसीम हैं, आपको शायद नजर नहीं आते, हर अदारे के। और ये खलीज नाकाबिले अबूर हो चुकी है, इसको पाटने की कोशिश करें, इसको बढ़ाने की कोशिश ना करें। हम तो पहले कलाम है, हमारे साथ और क्या होगा? हम यहाँ पर उठा के आकाश की तरह गैप कर सकते हैं, अशशीफ की तरह शहीद कर सकते हैं, ये वो शहबाज गिल की तरह इंतहाई इंसानियत सोच सलूक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ भी बहुत बुरा होगा। आप लोग तो 2 घंटे किसी AC के बगैर वाले कमरे में जा सकते, आपका क्या बनेगा आप सोचें। इसके साथ ही याद दें, जिंदगी रही तो मुलाकातें रहेंगी। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे, हम 26 करोड़ गुलामों पे रहम करे, इसे एक मजबूत खुशहाल रियासत बनाए, यहाँ इंसाफ हो, कानून ही नहीं, सिर्फ अदल हो, इंसाफ, कानून ही तो आप लोगों के लिए है। यहाँ रोटी रोजगार हो, यहाँ तलीम हो, तलीम भी वो हो जो जदीद तरीन हो,
جو امریکہ کے پاس بھی نہیں صرف یہودیوں کے پاس ہے، وہ یہاں تعلیم ہو، یہاں امن و امان ہو، چادر چارپائی کا تحفظ ہو۔ اللہ پاک ہم پہ رحمتیں کرے، برکتیں کرے، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ نعرہ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔